से परमेश्वर के महिमा में यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न वह चलेगा, अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, बड़ी भीड़ में यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, अपना सामर्थी वचन में होकर कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह को सही रीति से जान जाएगा, यीशु मसीह को दिल की गहराई से जान जाएगा, अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। अंधकार का मतलब है पाप नहीं करेगा, बुरे काम नहीं करेगा, बुरा विचार नहीं करेगा। हालेलुया। वही है जो जगत की ज्योति यीशु मसीह को जो जान जाएगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा, पाप में कभी जानबूझकर नहीं फंसेगा। हालेलुया। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति कौन है? यीशु। यीशु को पालेगा जो भाई बहन यीशु को पा लिया है। गीत भी गाते हैं, मेरे दिल में यीशु आ गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मेरे प्यार हो गया। हालेलुया। यीशु से मुझे प्यार हो गया, यीशु से मुझे प्यार हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हालेलुया। और किसी का प्यार नहीं चाहिए। यीशु का प्यार से बढ़कर दुनिया का कोई भी प्यार बड़ा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग संसारिक प्यार में खोए हुए, संसारिक प्यार के चलते कितने लोग का जान चला जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह का प्यार जो यीशु को दिल के गहराई से जान जाएगा, अंधकार में, दुनिया का प्यार में जान चला जा रहा है, वो क्या है? अंधकार है। पाप में लोग इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं और पापों के लिए जानते रहे उसका लेखा परमेश्वर अंधकार और नरक का फाटक ऐसे लोग के लिए है। हालेलुया। लेकिन जो यीशु को जान जाएगा वो क्या पाएगा? जीवन का ज्योति पाएगा, जीवन का लाइट पाकर, उजाला पाकर, प्रकाश पाकर परमेश्वर की महिमा के लिए दिन प्रतिदिन अपने जीवन को प्रकाशित करते हुए, उजाला करते हुए, चमकते हुए प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा में प्रकाशमान होते चले जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप और हम यीशु को जानने हुए लोग हैं, है ना? हालेलुया। यीशु को आप और हम जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए आप और हम यीशु के पीछे हो लिए हैं। आपको और हमें अंधेरा में चलने की आवश्यकता नहीं है, हमें ज्योति को पाना है, यीशु की ओर बढ़ना है, यीशु की ओर अपने नजर को, अपने मार्गदर्शन को, अपने जीवन को हमेशा यीशु पर हमें केंद्रित रखना है। तभी हम जगत की ज्योति यीशु को जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में, परंतु किसको पाएगा? जीवन की ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है। हम अंधकार के हर काम से बाहर आना शुरू करेंगे, जीवन का ज्योति की ओर आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में लाइट आना शुरू करेगा, आपके जीवन में प्रकाश आना शुरू करेगा, आपके जीवन में सामर्थ आना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल के वचन में से मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 14 से लेकर 16 वचन को पढ़ें। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उसने से घर के सब लोगों को प्रकाश तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। तुम जगत की, आप बोले मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति। हालेलुया। क्योंकि
बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। जब मैं 40 दिन का फास्टिंग रखी थी तो मेरे कान में आवाज परमेश्वर दिया था कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने मुझे आवाज दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम जब यीशु को पा लिए हैं, यीशु के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए, जितने लोग शैतान का हर काम को पीछे करके परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बाइबल कहती है तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। चाहे आप नगर पर भी हो, किसी पहाड़ पर भी हो, चाहे अकेले कहीं पर आपका घर हो, आप नहीं छिप सकते। हालेलुया। आप नहीं छिप सकते, आप नहीं छिप सकते, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं, आप जगत के ज्योति है। हालेलुया। आपको लोग दूर दूर तक जानेंगे, आपको लोग दूर दूर तक पहचानेंगे कि वहाँ पर एक मसीह बहन है, वहाँ पर एक मसीह भाई है, वहाँ पर एक अच्छा पास्टर है, वहाँ पर एक अच्छा परमेश्वर का दास है, वहाँ पर एक अच्छा प्रभु का दासी है। तुम जगत के छोर तक परमेश्वर का लोग कहीं भी जाए, कोई भी कोने में जाए, उसका परिचय चारों तरफ हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के लिए सारा जीवन को समर्पित कर दिए हैं, ऐसे लोग के लिए बाइबल कहती है तुम जगत के ज्योति हो। तुम साधारण ज्योति का मतलब क्या समझते हैं? एक लाइट, एक चमक। हालेलुया। सारी दुनिया के लिए आप एक लाइट बनकर आए हैं ना। हालेलुया। आपको एक लाइट की तरह, एक बत्ती की तरह, एक प्रकाश की तरह परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है हमें केवल हमारा यीशु पर हमारा पूरा जीवन, सारा जिंदगी का आधार हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हम चारों दिशाओं में एक ज्योति की तरह बनकर परमेश्वर के काम के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर चाहे दुनिया का कोई भी कोना में छिपा हुआ होगा, वो नहीं छिप सकता, वो प्रकट हो जाएगा कि वो यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। प्रकट हो जाएगा वो यीशु का बहन है, यीशु का बेटा है, यीशु का बेटी है, यीशु की महिमा करने वाला एक अच्छा प्रभु का योद्धा है। कोई भी कोना में है, आपका घर चाहे पहाड़ पर भी बसा है या आपका घर कहीं एक ही गांव है, वहां पर आप अकेले भी क्यों नहीं हो, लेकिन आप यीशु का लाइट आपके ऊपर होगा, दुनिया का लाइट, दुनिया के लोग आपके लाइट को देख सकते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। दुनिया के लोग आपके प्रकाश को देख सकते हैं। हालेलुया। और हम यीशु को, यीशु जीवन की ज्योति है, उस ज्योति की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो यीशु के पीछे होलेगा वो कभी अंधेरा में, पाप में नहीं जाएगा, परंतु जीवन की ज्योति की ओर आगे बढ़ेगा। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हालेलुया। जब लोग दिया जलाते हैं घर में, किसी घर में, आजकल सबके घर में लाइन और लाइट की व्यवस्था है, हर जगह में, गांव में, शहर में, नगर में, हर जगह लाइट की व्यवस्था है। लेकिन पहले एक ऐसी स्थिति थी जहां पर लोगों को दिया जलाना पड़ता था। हालेलुया। और दिया जलाकर लोग पैमाने, खटिया के नीचे नहीं लेकिन दीवट पर रखते हैं, परंतु घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। हालेलुया। दीवट पर, ऊंचाई पर रखते हैं ताकि घर के सारे लोग को प्रकाश पहुंचे। और आगे पढ़े। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकी, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, बढ़ाई करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, हमारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने प्रकट हो कि आपके ऊपर ज्योति है, आपके ऊपर
सब मनुष्यों को दिखना चाहिए कि आप एक लाइट है, प्रभु यीशु का एक ज्योति है। हालेलुया। आप और हमारा उजाला संसारिक लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का लाइट है, परमेश्वर का चमक है, परमेश्वर का ज्योति है और हम परमेश्वर के प्रकाश से भरे हुए। हालेलुया। तुम्हारा उजाला सब मनुष्य के सामने प्रकट हो, सब मनुष्य के सामने प्रकट हो। और इफिसी 5 अध्याय में आइए, इफिसी का पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन को पढ़े। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि तुम जो पहले अंधकार में थे, हाँ, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। और एक बार पढ़े। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब ज्योति में, परंतु आप प्रभु में ज्योति में हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। हालेलुया। पहले जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अंधकार में जीवन व्यतीत करते थे। हालेलुया। अंधकार में थे, परंतु आप प्रभु को जान गए हैं तो आप प्रभु में आप क्या है? ज्योति है, प्रभु में ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। सो ज्योति की संतान की नहीं चले। और आगे पढ़े। अतः ज्योति की संतान समान चलो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल कैसा है? सब प्रकार का भला काम करने के लिए तैयार रहना है, भला काम करने के लिए, हमेशा एक दूसरे की भलाई करने के लिए तैयार रहना है। इसमें ज्योति का गुण दिखाई देता है। हालेलुया। ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य, ये 3 चीज जोड़ा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप ज्योति में चलेंगे, आप प्रकाश में चलेंगे और ज्योति का फल, आप ज्योति है, आपके ऊपर परमेश्वर का लाइट है, तो हमारा फल, ज्योति का फल एक दूसरे का भला काम करने के लिए हमेशा खड़ा होना है। हालेलुया, हालेलुया। भला काम करने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित करना है। हालेलुया। और दूसरा है धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता, डर और भय के साथ, प्रभु के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। हालेलुया। और तीसरा है कि वहाँ सत्य होना चाहिए, सत्य, हमेशा सत्य का जीवन, सत्यता का जीवन, सच्चाई का जीवन, परमेश्वर के काम के लिए हमेशा एक लाइट आपके जीवन में सत्य होगा, धार्मिकता होगा, भला काम करने वाला होगा, परमेश्वर का लाइट आपके ऊपर से कभी नहीं हटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके ऊपर से कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। तो आप प्रभु के संतान हैं, आप परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग हैं। पहले हम अंधकार में थे, लेकिन अब प्रभु में, आप जब प्रभु को सही से आप और हम जाने हैं तो प्रभु में हम क्या हैं? ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में ज्योति है और ज्योति की संतान की लाई हमें परमेश्वर का काम भी करना है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का संतान का चिन्ह है कि हमें दूसरे का भला काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, धार्मिकता के लिए हमेशा तैयार रहना है, और सत्य, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनों भी विपरीत परिस्थिति बदल जाए, वहां भी आप और हमें सत्य में स्थिर रहना है। हालेलुया। सत्य ही है जो परमेश्वर के आगे तक हमें पूरे जगत के लिए एक लाइट की तरह परमेश्वर आप और हमारे अंदर में चमक देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष से आप सबको इस वचन के साथ, बहुत आयत के साथ आशीषित करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।